पुष्पक नगर नाम का एक राज्य था। वहाँ चित्रसेन नाम के एक राजा का शासन था। राजा चित्रसेन अपनी पत्नी चारुलता और 2 वर्षीय पुत्र सम्राट के साथ रहते थे। राजा चित्रसेन प्रजापालक राजा थे और उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत खुश थी। राजा अक्सर शिकार पर जाया करता था। ऐसे ही एक दिन राजा शिकार करने जाने ही वाला था कि तभी आसमान काले बादलों से घिर गया। आसमान को देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ देर बाद भयंकर बारिश होगी। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। परंतु इस खराब मौसम के बीच राजा चित्रसेन शिकार करने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पर राजमहल के राजगुरु आए और राजा चित्रसेन से बोले, महाराज, आसमान में भयंकर काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं का रुख ऐसा है कि मानो कि कुछ देर बाद बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। ऐसे में आपका इस खराब मौसम में शिकार खेलने के लिए जाना उचित नहीं है। राजगुरु की बात सुनकर राजा चित्रसेन मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे प्रति आपकी चिंता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी बात का फैसला कर लेता हूँ उसके बाद मैं बारिश या खराब मौसम नहीं देखता। आप चिंता ना करें, मैं कुछ देर बाद ही वापस लौट आऊँगा। राजगुरु मुस्कुराते हुए राजा चित्रसेन से बोले, जैसी आपकी इच्छा महाराज। अपना ध्यान रखिएगा, मत भूलिए कि आप पुष्पक नगर के महाराज हैं और प्रजा को आपकी ज़रूरत है। राजगुरु की बात सुनकर राजा चित्रसेन मुस्कुराते हुए 2 सैनिकों के साथ सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में राजा चित्रसेन की नज़र पेड़ के नीचे खड़े हुए एक शेर पर पड़ी। शेर को देखकर राजा चित्रसेन ने तुरंत ही तीर कमान पर चढ़ा दिया और उस शेर के ऊपर निशाना लगा दिया। लेकिन शायद शेर ज़्यादा चित्रसेन को पहले से ही देख चुका था। शेर बड़ी ही फुर्ती से वहां से दौड़ता हुआ झाड़ियों के अंदर गुम हो गया और राजा चित्रसेन का तीर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए एक युवक के सीने पर लग गया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। ये देखकर राजा चित्रसेन के दोनों सैनिक पूरी तरह से घबरा गए और बोले, महाराज, ये आपने क्या किया? आपने एक निर्दोष युवक की जान ले ली। राजा चित्रसेन हैरानी से बोले, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो सैनिक? हमने उसकी जान जानबूझकर नहीं ली। यह तुम भी जानते हो कि हमने निशाना शेर के ऊपर लगाया था। सैनिक ने कहा, महाराज, परंतु लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। राजा चित्रसेन बोला, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब मैंने देखा था तो केवल शेर उस पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी दूसरा सैनिक राजा से बोला, महाराज, आप शायद ठीक से देख नहीं पाए। वह युवक पेड़ के नीचे सो रहा था और शेर उसके बगल में खड़ा हुआ था। यह सुनकर राजा आश्चर्य से उस सैनिक की तरफ देखकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? शेर किसी मानव के पास खड़ा हो तो वह उसे जीवित कैसे छोड़ सकता है? राजा चित्रसेन की बात सुनकर दोनों सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही देर में वह तीनों उस युवक के पास गए। अचानक उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर राजा चित्रसेन के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा चित्रसेन ने पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत ने कहा, जिसकी हत्या तूने की है मैं इसकी माँ हूँ। तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया राजा चित्रसेन ने कहा, लेकिन जब मैंने निशाना लगाया तो मैंने देखा यहाँ शेर के अलावा कोई नहीं था, परंतु मेरे सैनिकों ने मुझे बताया कि इस पेड़ के नीचे वह युवक सो रहा था। 2 बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर यह युवक पहले से सो रहा था तो शेर ने इसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, अगर यह मान भी लिया जाए कि शेर ने इसके ऊपर हमला नहीं किया तो फिर यह घने जंगल में क्या कर रहा था? राजा चित्रसेन ने इतना कहा ही था कि तभी बूढ़ी औरत का चेहरा बेहद डरावना हो गया। उसका डरावना चेहरा देखकर राजा के दोनों सैनिक बुरी तरह से घबरा गए। सैनिकों ने कहा, अरे महाराज, यह तो डायन है। महाराज, जल्दी चलिए। तभी तो डायन गुस्से से राजा चित्रसेन से बोली, तूने मेरे बेटे को मारा है, तुझे इसका परिणाम बहुत ही भयानक भुगतना पड़ेगा। मैं तेरे पुत्र को उठाकर अपने इलाके में ले जाऊंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी तू अपने पुत्र को लेने के लिए मेरे इलाके में आएगा तू जलकर भस्म हो जाएगा। इतना बोलकर डायन वहाँ से गायब हो गई। राजा चित्रसेन सैनिकों के साथ अपने महल चला आया और सारी घटना राजगुरु को बताते हुए बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, मैं क्या करूं? राजगुरु ने कहा, मैंने आपको समझाया था महाराज कि खराब मौसम में जंगल में शिकार करने के लिए मत जाइए, क्योंकि खराब मौसम में अक्सर डायनें और चुड़ैल जंगल में घूमती हैं। आपको अपने पुत्र
राजकुमार सम्राट की सुरक्षा बढ़ानी होगी। फिर रात के समय राजा अपने पुत्र सम्राट और अपनी पत्नी रानी चारुलता के साथ सो रहा था। राजा को 2 वर्षीय पुत्र राजकुमार सम्राट भी गहरी नींद में था। तभी अचानक कक्ष में काला धुआं छाने लगा। राजा चित्रसेन खांसते हुए उठकर बैठ गया। अचानक वह काला धुआं बूढ़ी डायन में परिवर्तित हो गया। उस बूढ़ी डायन ने बड़ी फुर्ती से राजा चित्रसेन के पुत्र सम्राट को उठा लिया और वहां से गायब हो गई। यह देखकर रानी चारुलता रोती हुई बोली, मेरे पुत्र को उठाकर वो मेरी आंखों के सामने ले गई और आप कुछ ना कर पाए। महाराज, कैसे राजा हैं आप, कैसे पिता हैं आप। राजा चित्रसेन नज़र नीचे करके चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। अगले दिन राजा चित्रसेन चिंतित अवस्था में राजगुरु से बोला, गुरुदेव, कैसे भी करके मेरे पुत्र को वापस लाइए। जब से मेरे पुत्र का अपहरण मेरी आंखों के सामने वह डायन करके ले गई है, तब से मैं अपनी पत्नी के सामने दोषी महसूस कर रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद राजगुरु आए और बोले, महाराज, मैंने पुष्पक नगर राज्य के बड़े से बड़े पहुँचे हुए और विद्वान साधुओं को बुलाया है। इस बात की चर्चा की, मगर सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये सुनकर राजा चित्रसेन निराश हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। 1 वर्ष के बाद फिर रानी चारुलता ने एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। राजा चित्रसेन ने उस पुत्र का नाम अर्जुन रखा। बीतते समय के साथ साथ राजकुमार अर्जुन 20 वर्ष का हो गया, परंतु राजा चित्रसेन के चेहरे से उस दिन से मुस्कान गायब हो चुकी थी जब से राजकुमार सम्राट को डायन उठाकर ले गई थी। वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन अपने पिता से बोला, पिताजी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी और माँ भी हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। आखिर ऐसी क्या बात है। राजा चित्रसेन दुखी स्वर में अपने पुत्र से बोला, पुत्र, बात ही कुछ ऐसी है। वर्षों पहले एक घटना मेरे साथ घटी थी। इस घटना ने मेरी और तुम्हारी माँ की हंसी छीन ली। अर्जुन बोला, पिताजी, मुझे भी इस घटना के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, मुझे बताइए। फिर राजा चित्रसेन अपने पुत्र अर्जुन को सारी घटना बताते हुए बोला, तब से तुम्हारा बड़ा भाई उस डायन के कब्जे में है। मैं चाहकर भी उसके इलाके में नहीं जा सकता क्योंकि उसका श्राप मेरे ऊपर है। पता नहीं मेरा पुत्र राजकुमार सम्राट जीवित भी होगा या नहीं। अर्जुन सारी बातों को सुनने के बाद बोला, पिताजी, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि उस डायन का इलाका कहाँ है। राजा चित्रसेन ने कहा, जब राजकुमार सम्राट का अपहरण हुआ था तब मैंने बहुत से साधुओं से उस डायन का इलाका पता करने का प्रयास किया, मगर किसी भी साधु ने मुझे इसलिए बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि अगर मैं उस इलाके में जाऊंगा तो डायन के श्राप के अनुसार मैं जलकर राख हो जाऊंगा। और सबने यही कहा कि डायन का श्राप उसकी मौत के साथ ही खत्म हो सकता है। अर्जुन बोला, पिताजी, श्राप आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। राजा चित्रसेन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। अर्जुन बोला, पिताजी, उस डायन ने शायद भविष्य नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में आपका एक और पुत्र जन्म लेगा, यानी कि मैं अपने भाई को डायन के चुंगल से छुड़ाकर यहाँ पर लेकर आऊँगा और उस डायन को समाप्त कर दूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ। राजा बोले, नहीं पुत्र, डायन बहुत शक्तिशाली है। मैं अपने एक बेटे को खो चुका हूँ, परंतु तुम्हें नहीं खोना चाहता। पिताजी, आप एक राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को कायरता की सीख देने की बजाय उसे वीरता का पाठ पढ़ाएं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। इस महल में मैं कदम तब रखूंगा जब मैं उस डायन को ख़त्म कर दूंगा और अपने भाई को उसके चुंगल से छुड़ा लाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन घोड़ा लेकर महल से बाहर निकल पड़ा और अपने घोड़े के साथ घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। राजकुमार अर्जुन कई घंटे तक घने जंगल में भटकता रहा। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक बहुत ही घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पे पड़ी। राजकुमार अर्जुन साधु के पास आकर खड़ा हुआ। साधु ने राजकुमार अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, वस्त्रों से तो तुम राजकुमार मालूम पड़ते हो, फिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। राजकुमार अर्जुन साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, मैंने अपने पिता को वचन दिया है साधु महाराज कि मैं उस डायन का सर्वनाश कर अपने भाई को उसके चुंगल से छुड़वाऊंगा। साधु बहुत ही गंभीर अवस्था में अर्जुन की ओर देखकर बोले, कुछ वर्षों पहले जब तुम्हारे पिता ने पुष्पक नगर राज्य के सभी साधुओं को महल में बुलवाया था, उन साधुओं में मैं भी था। मैंने तुम्हारे पिता से उस समय भी यही कहा था कि वो डायन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वह हजारों वर्षों से जीवित है। उसके इलाके में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है और उसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल। अपनी जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। मैंने अपने पिता को वचन दिया है, तब भले ही चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु
मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। राजकुमार अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी वीरता देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरी बात गौर से सुनो। डायन यहाँ से मीलों दूर लाल पहाड़ी पर रहती है। तुम्हें उस लाल पहाड़ी में राक्षसों और दानवों का शासन मिलेगा और वह डायन राक्षसों और दानवों की रानी है। तुम्हें उस डायन को मारने के लिए लाल पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा, जो कि असंभव है। अगर तुम्हें लाल पहाड़ पर कोई ले जा सकता है तो वह एक परी ही ले जा सकती है। अर्जुन ने कहा, यह परी मुझे कहाँ मिलेगी? मैंने तो परियों के किस्से केवल कहानियों में ही सुने हैं। नहीं राजकुमार, परियां कहानियों में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी होती हैं। यहाँ से कुछ दूर एक सुनहरा तालाब है। अक्सर वहाँ पर एक परी स्नान करने के लिए आती है। जब वह तालाब के अंदर स्नान करती है तब वह अपने पंख तालाब के किनारे पर रख देती है। वह परी ही तुम्हें उस लाल पहाड़ पर ले जा सकती है। उसके पंखों से ही उस डायन का अंत हो सकता है, परंतु जब डायन जलकर राख होगी तो उसके पर भी जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें उस परी को इस बात के लिए तैयार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी परी अपने परों की आहुति नहीं दे सकती। अगर वह अपने परों की आहुति देगी तो फिर वह अपने संसार में वापस नहीं लौट पाएगी। उसे जीवन भर इसी धरती पर मनुष्य की तरह जीवन जीना होगा। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन परी के परों से उस डायन का अंत कैसे किया जाएगा? साधु ने कहा, तुम्हें परी के दोनों परों को डायन के ऊपर फेंकना होगा। जैसे ही वे डायन के शरीर पर स्पर्श करेंगे वो डायन जलकर राख हो जाएगी। एक और बात राजकुमार अर्जुन, अगर कोई मनुष्य परी के दोनों पंख उस डायन के ऊपर फेंके तभी वह डायन मरेगी। अगर परी अपने पंख उसके ऊपर फेंकेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहने का मतलब है सिर्फ यही है कि परी के पंख और मनुष्य के द्वारा ही उस डायन का अंत हो सकता है। राजकुमार अर्जुन साधु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। वह पूरी रात अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। सुबह अचानक उसका घोड़ा एक तालाब के किनारे रुक गया। राजकुमार अर्जुन ने देखा कि वह तालाब सुनहरी रंगों की किरणों से चमक रहा था। मुझे लगता है कि यही वह स्वर्ण तालाब है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था, परंतु यहाँ तो मुझे कोई भी परी नहीं दिखाई दे रही है। राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े से उतर गया और अपने आप से बोला, साधु महाराज मुझे बताया था कि यहाँ पर स्वर्ण तालाब है, तो फिर यहाँ पर परी भी अवश्य आती होगी। मुझे पेड़ के पीछे छिपकर उसका परी का इंतज़ार करना चाहिए। राजकुमार अर्जुन पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन ने देखा कि एक परी आकाश मार्ग से उड़ती हुई उस तालाब के किनारे खड़ी हो गई और अपने पंखों को उतारकर वस्त्रों सहित तालाब में स्नान करने लगी। स्नान करने के बाद परी अपनी आंखों को स्पर्श करने ही वाली थी कि तभी राजकुमार अर्जुन उसके पास पहुंचा। परी राजकुमार अर्जुन को देखकर चौंकती बोली, कौन हो तुम? अर्जुन बोला, मेरा नाम राजकुमार अर्जुन है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और साथ ही साथ मुझे तुम्हारे पंख भी चाहिए। राजकुमार अर्जुन की बात सुनकर परी क्रोधित होती हुई बोली, तुम मूर्ख हो क्या? एक परी अपने पंखों को अपने प्राण से भी ज़्यादा चाहती है। इसके अलावा तुम अगर कोई और मदद चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार अर्जुन उस परी को साधु महाराज द्वारा बताई गई सारी बातें बताते हुए बोला, तुम्हारे पंखों से ही उस बूढ़ी डायन का अंत हो सकता है। यह सुनकर परी चौंक पड़ी। अचानक उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। राजकुमार अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? परी ने कहा, तुम शायद नहीं जानते राजकुमार, वर्षों पहले मैं अपने संसार से इस जंगल में अकेली स्नान करने के लिए नहीं आती थी। मेरे साथ मेरी बहन भी आती थी और एक दिन वो पूरी डायन यहाँ पर आई और उसने हम दोनों बहनों के ऊपर हमला कर दिया। अचानक मेरी बहन गायब हो गई। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। तभी वह डायन मेरी ओर देखकर बोली कि उसने मेरी बहन को अपनी जादुई मायावी शक्तियों के जरिए अपहरण कर लिया है और वह बहुत जल्दी मेरा भी अपहरण करके ले जाएगी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उसने हम दोनों के ऊपर हमला क्यों किया। राजकुमार अर्जुन ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? परी ने कहा, मेरा नाम स्वर्णा है। राजकुमार अर्जुन बोला, स्वर्णा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे संसार से कितनी परियां हमारे संसार में स्नान करने के लिए आती हैं? स्वर्णा ने कहा, हमारे संसार की परियों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। राजकुमार, कुछ परियां छुपकर इस संसार में घूमने के लिए आ जाती हैं।
राजकुमार अर्जुन ने कहा, शायद वह डायन जानती है कि उसका अंत एक परी के पर से ही होगा, इसलिए उसने तुम दोनों को मारने की कोशिश की। स्वर्णा बोली, शायद तुम सही कहते हो। अगर मेरे पंखों से उस डायन का अंत हो सकता है और मेरी बहन उसके चुंगल से आज़ाद हो सकती है, तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे मेरे पंखों की आहुति क्यों न देनी पड़े। मेरा हाथ पकड़ो। राजकुमार अर्जुन बोला, क्या तुम मुझे उड़ाकर नहीं ले जा सकती? स्वर्णा मुस्कुराते हुए राजकुमार से बोली, हम परियां केवल उड़ती ही नहीं बल्कि बहुत तेज दौड़ती भी हैं। हमारी रफ्तार का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। राजकुमार अर्जुन ने उस परी का हाथ पकड़ लिया और अचानक राजकुमार अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे हवा में उड़ाकर ले जा रहा है। कुछ ही क्षण में राजकुमार अर्जुन ने अपने आप को लाल पहाड़ी के एक गुफा के पास पाया, जहाँ पर एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था। उस पिंजरे के अंदर एक सुंदर नौजवान और एक सुंदर पंखों वाली परी उदास बैठी हुई थी। सुंदर नौजवान राजकुमार और परी को देखकर चौंक पड़ा। राजकुमार अर्जुन उस नौजवान की ओर देखकर बोला, तुम्हारी शक्ल तो मुझसे बहुत मिलती है, लगता है तुम ही मेरे भाई हो। उस नौजवान ने कहा, कौन हो तुम? अर्जुन बोला, मैं पुष्पक नगर के राजा चित्रसेन का पुत्र हूँ। यह सुनकर उस नौजवान के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। उसने कहा, वो डायन अक्सर मुझे यही बताती है कि उसने मेरा अपहरण पुष्पक नगर राज्य से ही किया था, और वह मुझे यह भी कहती है कि एक ना एक दिन तुम्हारा पिता तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पर आएगा, परंतु वह यहाँ आते ही जलकर राख हो जाएगा। राजकुमार अर्जुन ने कहा, शायद वह डायन यह नहीं जानती थी कि तुम्हारा एक भाई भी है जो कि तुम्हें लेने के लिए आ चुका है। तभी वहाँ पर बूढ़ी डायन आ गई और क्रोधित अवस्था में राजकुमार अर्जुन की तरफ देखकर बोली, कौन हो तुम? अर्जुन बोला, राजकुमार सम्राट का छोटा भाई जो अपने भाई को आज़ाद कराने के लिए आया है। परी ने अपने पंख राजकुमार अर्जुन को पकड़ा दिए। यह देखकर बूढ़ी डायन के चेहरे पर डर झलकने लगा। अर्जुन बोला, दुष्ट डायन, अब तेरा अंत निश्चित है। इतना बोलकर राजकुमार अर्जुन ने वह पंख बूढ़ी डायन के ऊपर फेंक दिया। बूढ़ी डायन के शरीर में पंख स्पर्श होते ही बूढ़ी डायन के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गई और पिंजरा गायब हो गया। स्वर्ण की बहन दौड़ती हुई उसके गले लग गई, पर स्वर्णा अपनी बहन से बोली, जाओ बहन, अपने लोक लौट जाओ, अब मैं चाह कर भी नहीं जा सकती। स्वर्णा की बहन बोली, लेकिन मैं माता पिता के साथ धरती लोक में तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। तब भी राजकुमार अर्जुन स्वर्णा से बोला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। स्वर्णा, मुझे तुमसे पहली नज़र में प्रेम हो गया है। स्वर्णा बोली, और मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। राजकुमार अर्जुन बोला, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वे चारों लाल पहाड़ से फिर से जंगल में आ गए। अर्जुन अपने बड़े भाई सम्राट और स्वर्णा को लेकर महल में पहुँच गया और सारी घटना अपने पिता राजा चित्रसेन को बताते हुए बोला, पिताजी, मैं स्वर्णा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजा चित्रसेन अब अपने दोनों बेटों को अपने पास रखकर देखकर प्रसन्नता से बोले, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। उसके बाद राजा चित्रसेन ने बड़ी धूमधाम से राजकुमार अर्जुन और स्वर्णा का विवाह कराया। तो इस प्रकार से राजा चित्रसेन को अपना पुत्र वापस मिला और बूढ़ी डायन का अंत भी हो गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।